बिहार पुलिस को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करवाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक अलग महत्व होता है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके पहले हमने इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के रूप में हमने कवर किया था, लेकिन अधिक समय हो जाने के कारण हमने इसको फिर से शुरू कर रहे हैं, ताकि रैपिड फायर की तरह जितना कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करवा पाए। जितना मतलब 20 से 25 मिनट में हम आपको टोटल 100 क्वेश्चन, जो कि जीके जीएस का जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो हम आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो में। आप इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और पहले देखे थे और अब देख रहे हैं, इसमें कितना अंतर है, पहले कितना बना पाए थे, आप कितना बना पाते हैं, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं बिट्टू आप सबका स्वागत करता हूं बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का पहला क्वेश्चन है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। ये पुल्लिंग रूप पूछ रहा है नदी का, तो ये नद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो ये अवयवी भाव समास हो जाएगा, जिसका पहला पद प्रधान होता है वह अवयवी भाव यह अवयवी समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जलद शब्द का अर्थ पूछ रहा है। जलद शब्द का अर्थ क्या है। तो जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पीछे आप देखे होंगे, वह भी अच्छा लग रहा होगा और ये भी अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पिछला चैनल था बिहार एसएससी के नाम से, वह डिलीट हो गया था। ये नया चैनल है, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आपका सपोर्ट ठीक ठाक रहा तो हम फिर से उसी मतलब जिसे पहला वाला चैनल पर रेगुलर थे, उसी प्रकार से इस पर भी रेगुलर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम में ऑप्शन नंबर इसका ए जो है एला हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। तो सीखा हो जाएगा, जो कि मोर का पर्यायवाची हो जाएगा। आप ये मतलब ये लिपि मतलब ये वाक्य पर भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्भव शब्द का चयन कीजिए, तो ये मुंह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द को चुनिए। नग शब्द के पर्यायवाची पूछ रहा है, तो ये पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल का समानार्थी पूछ रहा है, तो अद्वितीय हो जाएगा। अतुल का समानार्थी अद्वितीय। नौवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ज्येष्ठ का सही विलोम पूछा है, तो कनिष्ठ हो जाएगा। ज्येष्ठ मतलब छोटा, कनिष्ठ मतलब बड़ा हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरार्थक शब्द पूछ रहा है। कृपण का विपरार्थक शब्द पूछ रहा है, तो जगह दाता हो जाएगा। कृपण का विपरार्थक शब्द दाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। आप सभी जानते होंगे कमल का पर्यायवाची अरविंद होता है। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न शुरू होता है, जो कि इंग्लिश और मैथ का प्रश्न को हम लोग छोड़ देने वाले हैं, ताकि हम जितना समय मतलब कम समय में आपको करवा पाए जीके जीएस के क्वेश्चन को। क्योंकि मतलब अधिक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथ तो 10-5 पूछा जाएगा, उसको आप इग्नोर कर भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो पूछ रहे कि उसमें के वित्त विभाग लेकर कौन वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में मतलब उसमें सम्मिलित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा, लियाकत अली खान हो जाएंगे। कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का महान संरक्षण थे। बौद्ध धर्म के महान संरक्षण का पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जो कि 1 2 3 ये सही हो जाएगा। ये नहीं थे, 1 2 3 ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1922 का सदस्य नहीं था। 1922 का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। तो इंडिया ओपिनियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी से, कराची के 1931 के अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सैंधव स्थल पंजाब में है। कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। तो ये हो जाएगा, ये हड़प्पा, रहमान डेरी,
सरायखोला और जलीलपुर हो जाएगा, जो कि पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, महान शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? जब भगत सिंह का फांसी दिया जा रहा था तो उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है राजा राम मोहन राय। 34 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे? तो लुम्बिनी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर इसका बीच होगा अश्वघोष हो जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आता था, और मतलब इसके पहले आप देखे होंगे तो आप बताइएगा कि पहले कितना आता था और अब कितना आ रहा है, आप कितना इंप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब कमेंट में जरूर बताइए। और एक खास बात, इस वीडियो को शेयर जितना कर सके आप कीजिए, ताकि आप शायद आप हमसे जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे पिछला वाला चैनल डिलीट हो गया था, किसके कारण डिलीट हुआ होगा और आपको पता होगा यदि आप जुड़े होंगे तो। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लिए, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? पूछ रहा है कि मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता था उस समय किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी जगह लोहा का ज्ञान नहीं था। 37 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था? घोड़ा दागने की प्रथा प्रारंभ हुआ था, किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है कि चालुक्य वंश की राजधानी थी, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये बतापी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर सन्यासी ले ली थी? प्राचीन भारत के किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर सन्यासी ले ली थी? तो वह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक मतलब युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो कानपुर से नाना साहेब सही है। जहाँ ये ऑप्शन नंबर इसका इसी जगह, इलाहाबाद से ये कुंवर सिंह नहीं थे, ये बिहार से थे कुंवर सिंह। बाकी सही है जो देख लीजिए, कानपुर से नाना साहेब, झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे थे। अगला क्वेश्चन 1857 क्रांति आप याद जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ से बिहार का किसी भी एग्जाम हो वहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, ड्रेकन्सबर्ग किस देश की प्रसिद्ध पर्वत है? किस देश की प्रसिद्ध पर्वत है? दक्षिण अफ्रीका। संकाय प्रसिद्ध पर्वत है। 42 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय किस समूह में रहते हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह में रहते हैं? किस समूह में रहते हैं? तो ये आर्केशियन मंगोलियाइड। इसका ऑप्शन नंबर ए जगह आर्केशियन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहते हैं तो उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है, समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण पूछ रहा है। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण पूछ रहा है, तो ये अभिवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, अभिवहन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला के उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रा का सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पूछ रहा है, यानी इस प्रकार से आते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दर्रों की सही अनुक्रमों सही पूछ रहा है कि सही से कौन है? तो ये हो जाएगा, पहला में हो जाएगा चांडिंग से। ऑप्शन नंबर इसका ई से 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा इसका। 46 नंबर क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदियाँ में उत्तर की ओर कौन बहती है? कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? तो ये एक ही दो नदी है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा, जो कि गंगा की सहायक नदी भी है और ये उत्तर में भी बहती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? शुष्क खेती के अंतर्गत पूछ रहा है कि प्रमुख फसल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह में नदियाँ का उद्गम मानसरोवर के निकट से है? किस समूह पूछा है, जो कि नदी दिया गया उसमें से पूछ रहा है किस समूह में से, जो कहने का मतलब सभी के सभी कौन सा मानसरोवर झील के निकट से निकला है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है, जो कि सभी मानसरोवर के निकट से ही निकला है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये हो जाएगा सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र कितनी दूर तक होता है? समुद्र में कितनी दूर तक? ये तो फेमस क्वेश्चन है, यदि आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 जो है 200 समुद्री मील हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? राष्ट्रीय राजमार्ग में किसकी सबसे अधिक लंबाई है?
तो NH ये किधर, हाँ कोलकाता से हाजीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है कोलकाता से हाजीपुर। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार, ऑप्शन के हिसाब से था, भारत का देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो 68.7 पूर्व से लेकर के 97.25 पूर्व तक हो जाएगा। भारत का देशांतर विस्तार पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्य, आप समझ तो रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं। ऐसा तो मतलब जो नहीं पढ़ा होगा तो वो अलग बात है, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। जो रिवीजन में होंगे, पढ़े होंगे, सिलेबस को कंप्लीट किए होंगे, उनको जरूर समझ में आ रहा होगा। उनके लिए बेस्ट वीडियो है। हम मतलब हम ये अपने आप को तो नहीं कह सकते हम कि टीचर है, लेकिन जो पढ़े होंगे वो रिवीजन चाहते हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट चैनल हो सकता है। आप ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद जो मतलब हम सोचते हैं जो हम पे हुआ है रिवीजन के लिए वो आप पे ना हो, इसके लिए हम यह शुरू कर रहे हैं। और ये हमारा दिमाग का उपज है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना, इसलिए हम यह करवा भी रहे हैं। अगला है लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या पूछा। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितना है, तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और टोटल कितना द्वीप है आप ये कमेंट में बताइएगा लक्षद्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है। अरब सागर में पूछ रहा है कि कौन कौन अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है, तो 1 और 4 हो जाएगा जो कि अरब सागर में स्थित नहीं है। हरिकोटा और टिंकरेट हो जाएगा जो कि अरब सागर में यह नहीं है। हरिकोटा कहाँ में, आप ये कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो ये लूनी नदी है जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। किसे आधुनिक मनु कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान पूछा है तो ये राज्यपाल हो जाएगा। वास्तविक प्रधान पूछता तो ये मुख्यमंत्री हो जाएगा। जैसे केंद्र में पूछे तो कार्यपालिका का शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति, और वास्तविक पूछे तो प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार से राज्य में भी होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंध है, धार्मिक की स्वतंत्रता अधिकार का अभिव्यक्ति किस प्रकार का है। अभिव्यक्ति किस प्रकार का है, तो ये जगह दोनों हो जाएगा, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का अधिकार किसके पास है, तो आप सभी जानते होंगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, संसद के पास होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का उपबंध बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण का उपबंध बताया गया है किस अनुच्छेद में, तो आप सभी जानते होंगे 48 हो जाएगा। 48 के क्या में बताया गया, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है अनुच्छेद 226 में उल्लेखित है। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। किस अनुच्छेद को कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। 63 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त की है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त की है, तो अनुच्छेद हो जाएगा ये अनुच्छेद 13, 251 और 254 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर सही। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। भारत एक है तो भारत क्या है, जो कि पहला भारत क्या है, तो ये हो जाएगा राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति। 66 नंबर क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये 5 वर्षों का होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला जोड़ा गया था,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता। 71 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक को सामने आती तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक को होगा। आप फिर से देख लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे एक खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक पर पूछ रहा है प्रभाव क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि उस पर क्या बीतेगा होगा। तो ये गाड़ी की ओर, अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन आप पहले इसका ऑप्शन पढ़िए कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी में दिया है कि प्लेटफॉर्म पर गाड़ी दूर से जा गिरता है, नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर ये वाला सही लग रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका आंसर यही सही हो जाएगा कि गाड़ी की ओर गिर सकता है, क्योंकि इस प्रकार से जाएगा यहाँ से, तो इस प्रकार से बल लग के गिर सकता है इस साइड में। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो सकता है, क्यों? तो पृथ्वी के वक्रता के कारण हो जाएगा। पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँचता है। जैसे इस प्रकार से है तो यहाँ पे सिग्नल रहा तो इस पर यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, वही बात है। यहाँ पे रहा तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं? तो जल की पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल गिरती हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, जल की छोटी बूंदें द्वारा प्रकाश में इंद्रधनुष बनती है, तो उसमें कौन कौन सा प्रक्रिया होता है तो इंद्रधनुष बनती है? तो प्रवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए, मतलब अपने प्रतिबिंब को देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई से आधा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होती है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो ये गिरने के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। 77 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं, आप इसका नहीं, चलिए आप इसको कमेंट में करके आंसर इसका बताइएगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप थोड़ा सा भी आप तैयारी किए होंगे, आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो आप इसको आसानी से ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए ये है कि पावर का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, पावर का मात्रक क्या है? तो आप सही बता देंगे इसका क्या है। चलिए इसका भी आप कमेंट बताइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? प्रदर्शित नहीं की जाती है, ध्वनि तरंग द्वारा कौन सी घटना प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो ध्रुवन हो जाएगा, जो कि नहीं की जाती है। 81 नंबर क्वेश्चन है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम के द्वारा प्राप्त की जाती है? किस प्रक्रम से प्राप्त की जाती है? अल्कोहल प्राप्त करने की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बीच आचमन से प्राप्त की जाती है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, इसका कारण पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है? तो जगह लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, कांच के फ्लक्स से भरे द्रव का द्रव्यमान गर्म करने पर पूछ रहा है कि गर्म करने पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो फ्लक्स में द्रव तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ने प्रारंभ करेगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ पूछ रहा है कि सागर के जल होता है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा, साधारणतः लवण पाया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? तो CO+NO2 हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, डोलेमाइट अयस्क है, डोलामाइट किसका अयस्क है? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का अयस्क है डोलामाइट। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो भाप से पानी बनना, ये पानी से भाप बनना, ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। अगला है कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होगा? तो 7 से कम होगा। अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व में
समस्थानिक यानी आइसोटोप से किसमें भिन्न होता है, किसमें भिन्न होता है, तो जगह न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? ऑप्शन नंबर इसका इस जगह 0.03% हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जीव के वैज्ञानिक नामकरण में दो शब्द होते हैं उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका 20 जगह। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? कौन सा रोग, अच्छा, कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो आलू का बलन विगलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, लीवर बट है, लीवर बट क्या है? तो ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेदन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, पैंक्रियाज मेढक में पाया जाती है, पैंक्रियाज मेढक में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? अमाशय के ड्यूओडिनम के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 30 हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं? मेढक के हृदय के कितने भाग होते हैं? तो इसमें 2 निलय और 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं, 3 भाग हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, एंडोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? एंडोसिस्टियम कहाँ पाया जाता है? तो हो जाएगा हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों ऊतक की उत्पत्ति है, पेशियों ऊतक की उत्पत्ति है, तो ये हो जाएगा मेजोडर्म कोश के द्वारा होता है। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उपस्थिति के कारण पादप कोशिका की प्राणी कोशिका की पहचान की जाती है? पादप कोशिका प्राणी कोशिका से पहचान की जाती है, एनिमल सेल से पहचान की जाती है, मतलब दोनों में अंतर पूछ रहा है, क्या है? तो ये हो जाएगा कोशिका भित्ति हो जाएगा। ये पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है और प्राणी कोशिका में नहीं पाया जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है? तो हरित लवक का घटक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम भुत्ति उपस्थिति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा सुप्रास के पुला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 20 जगह। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।